रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा। पहले हम ये भी बता दें कि हमारा क्या रिकॉर्ड बना है। हम लोग पिछले घंटे हम लोगों को 3.5 लाख, लगभग 3,30,000 लोगों ने हम लोगों को लाइव देखा है। ये बायोस्कोप का रिकॉर्ड है और कुमकुम जी भी इसकी हिस्सेदार हैं इस सफलता की। तो 3.5 लाख लोग करीब हम लोगों को देख रहे थे लाइव इसके पिछले घंटे में। अभी भी 1.5 लाख के आसपास हम लोगों का व्यूज बता रहा है। मैं वो एनालिटिक आपको बता दूं और ओवरऑल 14,73,000 करीब के लोग हम लोगों को देख रहे हैं सुबह से। तो ये है आंकड़ा। फिलहाल जिस बात के लिए मैं आना चाह रहा था आपके पास वो ये था कि अभी की तस्वीर जो बता रही है वो बहुत साफ है कि 196-42 है। जो पॉलिटिकल रिएक्शंस के लिए अपने रिपोर्टर्स बाहर हैं उन सबको कनेक्ट कीजिए, क्योंकि ये जानना जरूरी है कि राजद क्या कह रहा है, कांग्रेस क्या कहना चाहती है और बीजेपी के नेता स्वाभाविक है अभी उत्साह में होंगे, उनका वर्जन भी लेना जरूरी है। तो एक एक करके सारे रिपोर्टर्स से बात कीजिए। इस बीच 200 के आंकड़े से 4 अंक दूर हैं। कुमकुम जी, अब आप क्या कहेंगे, बताइए। देखिए, मैं बार बार कह रही हूँ कि हम 200 प्लस जा रहे हैं और भाजपा 90 प्लस जा रही है। और आप ये देखें, महिलाओं की जब बात हो रही थी तो एक बात मैं जोड़ना चाह रही थी आप लोग के संज्ञान में, मतलब ताकि वो आप लोग थोड़ा सा उसके ऊपर डिस्कस करें कि जिस समाजवाद की बात होती है, जिस लोहियावाद की बात होती है, जिस कर्पूरी ठाकुर ने 3% का महिलाओं को आरक्षण दिया था, सेकुलरिज्म का वर्ड अमेंडमेंट के तहत अमेंड किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन को उसमें जोड़ा गया। वो कहाँ है इनका समाजवाद, कहाँ है इनका लोहियावाद? महिलाओं को आज जो कर रहा है, हमने तो बहुत ज्यादा परिवारवाद, इन्होंने पूरे समाजवाद को समझ लिया कि समाजवाद का मतलब है कि परिवार की धुरी में बैठे हुए लोग न्यूक्लियस में ये रहेंगे और घूमता कोई इनके आगे पीछे कोई और रहे। लेकिन आज ये देख करके बहुत ही एक हर्ष का विषय है और मैं सही बता रही हूँ कि मैं महिलाओं के मुद्दे पे काम करती हूँ और महिला सशक्तिकरण को जिस तरह से हमने बढ़ते हुए देखा। मैं जीविका पे बहुत लंबे टाइम से काम कर रही हूँ। पिछले 3 साल से मेरा एक रिसर्च वर्क है जीविका के ऊपर, और जीविका को मैंने जब देखा उन महिलाओं के साथ, जब मैं बैठना शुरू की, उनको समझना शुरू की, तो मुझे लग रहा था कि ये जीविका प्रोजेक्ट जो है ये महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा औजार होगा। अब डिपेंड करता है कि हम इसको किस डायरेक्शन में ले जाएं। अभी जो मैंने बताया कि 10,000 रुपये मिला, 10,000 रुपये के बाद अब 2 लाख रुपए देने की बात हो रही है। तो जब पैसा मिलेगा, आर्थिक सशक्तिकरण होगा महिलाओं का, समाज समृद्ध होगा और फिर एक पॉलिटिकल जो डिस्कोर्स है, जो उसमें डिस्कशन होगा, या फिर पॉलिटिकल एरिना में जो बैठे हुए लोग हैं वो भी बदलेंगे, डेफिनेटली बदलेंगे। अच्छे लोग आएंगे, अच्छे लोग, वो महिलाएं उन अच्छे लोगों को चुनेगी। और अब तो हम सबों को पता है कि मोदी जी तो अब महिला आरक्षण भी ला रहे हैं, डिलिमिटेशन के बाद, परिसीमन के बाद से हमारा पार्लियामेंट बनकर के तैयार है। आप ये देखें कि किस तरीके से एक चीजें दूसरी चीजों के साथ, मतलब हाँ बिल्कुल, नहीं मैं कहूंगी एक धुन जब होता है ना तो अपनी डपली अपना राग नहीं हो सकता। ढोलक भी बजता है, हारमोनियम भी बजता है, बांसुरी भी बजाते हैं तो एक राग बनता है। वो राग बनाने के लिए हर चीज की तैयारी होती है। जो तैयारी है ना वो इतनी जबरदस्त तैयारी है और पूरा एफर्ट्स डाला जा रहा है उसमें कि महिला समाज के साथ साथ बिहार का, हर राज्य के वासियों का, देश के वासियों का और देश का, जो कहते हैं ना देश का परचम पूरे वर्ल्ड ओवर में लहराए। हमने विश्व लेवल पे भी देखा है, हम अपने मोदी जी को हम देख रहे हैं। तो मैं तो उस माँ को सलाम करती हूँ जिनको इन्होंने गाली गलौज करने का काम किया था। किस तरीके की भद्दी भद्दी गालियां ये माँ के लिए निकाल रहे थे, जनता ने उन चीजों को देखा है। हम हर चीज बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन कहते हैं ना, हमारी माँ भी कहती हैं कि बुढ़ापे में या फिर माँ जो होती है या जो गार्जियन होता है वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन आप उसको अब्यूज करें वो बर्दाश्त के बाहर होता है। सीधे सीधे उसकी डिग्निटी पे प्रश्न होता है। बिल्कुल। और ये हालांकि ये मुद्दा बना एक बात जरूर उठा था और लोगों में, देखिए बिहार में आप बड़बोलापन नहीं कर सकते, ये साफ है। और जिस तरह की भाषा महिला के खिलाफ आपने एक माँ के खिलाफ इस्तेमाल किया, उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये रिजल्ट का जब इसका आकलन होगा तो तमाम फैक्टर्स इसमें जुड़ेंगे। बहुत धन्यवाद, चूंकि आपको अगले प्रोग्राम में जाना था जैसे आपने बताया है। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और उदय, जब तक हम अगले गेस्ट से जुड़ते हैं
अपने आप रिपोर्टर्स अपडेट जरूर दे दें कि रिपोर्टर्स कहाँ कहाँ हैं और वहाँ के रिएक्शंस हमें जरूर दें। बिल्कुल, मदन और अंशु इस वक्त पहुंचने वाले थे तेजस्वी आवास के पास, सीएम हाउस के पास, उनसे हम अपडेट लेंगे और बाकी रिपोर्टर्स से भी जुड़ेंगे। इस बीच घाटशिला को लेकर भी हम बात कर लेंगे। रंजन जी, घाटशिला को लेकर कुछ अपडेट मिल पाया है क्या? जब ये अभी जो स्थिति है उसमें तो साफ तौर पर दिख रहा है कि जो बढ़त है वो जेएमएम के पास है, ये अपेक्षित भी था। लेकिन जो एक आप कहिए कि जिज्ञासा की बात है कि जो मत प्रतिशत रामदास सोरेन ने विधानसभा चुनाव के दौरान हासिल किया था, लगभग 50% के आसपास उनको वोट आए थे, क्या उतने वोट जो है सोमेश सोरेन को आते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। चूंकि बीजेपी की जहां तक बात है तो जो विधानसभा का चुनाव हुआ था तो घाटशिला में 40% के आसपास जो है बीजेपी को वोट आए थे। क्या इन वोटों में इजाफा होता है या नहीं, ये भी एक देखने की बात है। और जेएलकेएम के प्रत्याशी जो है वो कितना वोट लेकर आते हैं, उनका मत प्रतिशत क्या होता है, वो कितना बढ़े हैं। क्योंकि इन चीजों के आधार पर न सिर्फ आप घाटशिला बल्कि झारखंड की राजनीति को भी समझ सकते हैं कि झारखंड की राजनीति में जेएमएम का प्रभाव कितना बढ़ रहा है, जेएलकेएम का प्रभाव कितना बढ़ रहा है और जो विपक्ष है बीजेपी और आजसू, उसके सामने क्या चुनौती है। तो ये सारी चीजें जो है घाटशिला का जब चुनाव परिणाम पूरा आ जाएगा और फिर उसकी जब आप समीक्षा करेंगे तब जो है वो चीजें ज्यादा स्पष्ट होंगी। फिलहाल सोमेश सोरेन को स्पष्ट बढ़त दिख रहा है। ये बातें हम लोगों ने भी लगातार अपने कार्यक्रमों में कही कि ऐसा दिख रहा है और बाई इलेक्शन में ये होता है, खास करके अगर किन्हीं के निधन के बाद बाई इलेक्शन हो रहा हो और जो उम्मीदवार हो उसी परिवार से हो, तो आम तौर पर जो एक धारणा है कि एक सिंपैथी वोट उनकी तरफ जाता है। तो कई बार तो आप देखिएगा कि बाई इलेक्शन में जो पिछली बार है उससे मत प्रतिशत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो क्या वैसा होता है घाटशिला में, ये देखना दिलचस्प होगा। देखिए, एक काफी अहम अपडेट आ रहा है जो इलेक्शन कमीशन के साइट पे आ रहा है। बीजेपी 90 सीटों पर आगे है, जेडीयू 79 सीटों पर आगे है, आरजेडी 30 सीटों पर, एलजेपीआर 20 सीटों पर, इंडियन नेशनल कांग्रेस 5 सीटों पर और देखिए जो सबसे बड़ी बात है एआईएमआईएम 5 सीटों पर आगे चल रही है। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट में यह बताया जा रहा है। उदय, आपको याद होगा कि जब हम लोगों ने अपना ओपिनियन पोल किया था, वो ओपिनियन जो ग्राउंड रिपोर्ट्स और रिपोर्टर्स फीडबैक थे उसके आधार पर हम 6 सीटें दे रहे थे और हमने उसमें कहा था कि 1-2 सीट जो है अगर आपको लोग महागठबंधन की तरफ जाएं तो कम हो सकता है। बाकी एग्जिट पोल में आप देखिए तो एआईएमआईएम को जो है 2 सीट से ज्यादा नहीं दिखाया जा रहा था। तो उस लिहाज से हम बहुत करीब थे और ये बात हम लोग बार बार कह रहे थे कि एआईएमआईएम जो है वो 5-6 सीटों पर जीत सकता है और जिन सीटों पर वो चुनाव लड़ रहा है, भले ही वो 25-26 सीटें ही हैं और कुछ और सीटों पर बाद में उन्होंने प्रत्याशी दिया तो 30-32 सीटों के आसपास है। तो जहां वो लड़ रहे हैं उन्होंने जो है वोट अपने लिए हासिल किए हैं। पिछली बार की तुलना में ज्यादा सीटों पर चुनाव था। असदुद्दीन ओवैसी ने जो एक इमोशनल कार्ड है वो शुरू में ही प्ले कर दिया था जब उन्होंने कहा था कि 4 गए हैं 24 लेकर आएंगे और उसके बाद एक सिंपैथी जो है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के तरफ भी गई थी कि इनकी जो पार्टी है और ओवैसी ने बार बार इस चीज को साबित करने की कोशिश की कि उनकी पार्टी को। आपके पास साधु यादव जी हमारे